2 सीटों पर जनसुराज भी दिखाई दे रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए 12 सीटों पर आगे चल रही है और अब यह आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। एनडीए 13 सीटों पर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान के नतीजे आपको हम बता रहे हैं। जहां रुझानों में इंडी गठबंधन 8 सीटों पर है तो एनडीए 13 सीटों पर है। कुल 23 सीटों पर रुझान अभी तक सामने आ पाए हैं। एक एक करके जिस तरह से सीटें बढ़ रही है, एनडीए फिलहाल जो है वो आगे दिखाई दे रही है। महागठबंधन 8 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में 2 सीटों पर जनसुराज भी आगे चल रही है। तो लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। देखिए, कई राउंड की काउंटिंग होगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि किस तरह से कौन आगे चल रहा है। कई जगहों पर 32 राउंड की काउंटिंग बताई जा रही है तो कई जगहों पर 33 राउंड की काउंटिंग होगी। रुझानों में 2 सीटों पर जनसुराज भी आगे चल रही है। एनडीए सबसे आगे अभी 13 सीटों पर चल रही है। इन महागठबंधन की बात की जाए तो 8 सीटों पर, और देखिए अभी आंकड़ा बढ़ के 14 हो गया है। एनडीए 14 सीटों पर आगे चल रही है और देखिए अब आंकड़ा 15 हो गया है। कुल 25 सीटों पर रुझान अभी तक सामने आ पाए हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि शुरुआती रुझान है। दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि जिस तरह से रुझान अभी सामने आ रहे हैं, अभी गिनती चल रही है और शुरुआती रुझान ये है। महागठबंधन 8 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो देखिए, जब बिहार में चुनाव प्रचार हो रहा था तो एनडीए और महागठबंधन आमने सामने नजर आई थी, क्योंकि जिस तरह से एनडीए अपना मैनिफेस्टो लेकर आया, इंडी गठबंधन अपना मैनिफेस्टो लेकर आया, महागठबंधन एकजुटता के साथ पूरा चुनाव लड़ा। हालांकि कई बार सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी, कई बार मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बात अटकी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरह से एनडीए ने और महागठबंधन ने चुनाव लड़ा। और न्यूज स्टेट पर लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज स्टेट पर अब तक 23 सीटों के रुझान आप देखिए। एनडीए 15 सीटों पर आगे चल रही है। महागठबंधन 8 सीटों पर आगे चल रही है। तो न्यूज स्टेट पर 23 सीटों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए 15 सीटों पर आगे चल रही है। महागठबंधन 8 सीटों पर आगे चल रही है। तो न्यूज स्टेट पर अब तक 23 सीटों के रुझान हमने आपको बताए और लगातार जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे, फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, स्थिति स्पष्ट होगी। और अब तक 29 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बड़ी खबर, एनडीए 18 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं महागठबंधन 9 सीटों पर आगे चल रही है। और अब तक कुल 29 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। तो एनडीए 18 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए कुल 33 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए 20 पर और इंडी गठबंधन 10 पर, यानी कि पूरा जो है वो 10 सीटों का डिफरेंस अब आ गया है। क्योंकि देखिए एनडीए और महागठबंधन के बीच में डिफरेंस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। एनडीए 20 सीटों पर दिखाई दे रही है शुरुआती रुझानों में और इंडी गठबंधन 10 सीटों पर। है, हम आपको दिखाएंगे। ये मीडिया रूम बनाया गया और अपना चैनल न्यूज़ नेशन जो है वो तमाम लोग जो है वो देख भी रहे हैं। और हम इस तरीके से जो पूरे चुनाव को हमने दिखाया है उसमें ये भी चीज़ें समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमने उन तमाम धरातल की तस्वीरों को दिखाया है कि किस तरीके से जो कार्य है वो हुआ है। देखिए, दूसरी तरफ बात की जाए, जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, ये पहले भी एक जो स्थिति है वो 2020 में भी हमने देखा था कि नीतीश कुमार के लिए जो है वो पोस्टर्स लगाए गए थे। शुरुआती रुझान जो है वो ज़रूर एनडीए की तरफ आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तमाम लोग जो है उनकी निगाहें जो हैं वो चुनाव पर टिकी हुई है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद सभी एग्जिट पोल्स ने भी यही बताया था कि एनडीए की सरकार इस बार बनती हुई दिखाई देगी। और जिस तरह से डिफरेंस देखिए 10 सीटों का, 9 सीटों का एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में दिख रहा है। और देखिए लगातार ये जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए थे उसके मुताबिक भी एनडीए की सरकार यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने की आशंका जताई गई थी। और अब लगातार रुझान भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबकी नजरें अभी बनी हुई है रुझानों पर और एनडीए 27 सीटों पर आगे
चल रही है और अब तक 41 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जहां पर एनडीए 25 सीटों पर आगे चल रही है, महागठबंधन 13 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक 41 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, अगर लंबे समय तक ये डिफरेंस कायम रहा तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान है। जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ता है, सीटों के जो नंबर है वो भी चेंज होते हैं। अभी जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एनडीए आगे चल रही है, 43 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें 27 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, 13 सीटों पर महागठबंधन और 3 सीटें अन्य को। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे रुझान आगे आते जाएंगे, सीटों की जो काउंटिंग है वो भी बदलती हुई दिखाई देगी। लेकिन डिफरेंस आप देखिए कि इंडी गठबंधन अभी 16 पर, एनडीए 29 पर दिखाई दे रही है। कुल 48 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। ये शुरुआती रुझान है। और देखिए, एग्जिट पोल्स, कई एजेंसीज के एग्जिट पोल्स भी यही बता रहे थे कि इस बार सरकार एनडीए की बनेगी। और जिस तरह से अभी गिनती शुरू हुई है, शुरुआती रुझान इसे आप मानिए, क्योंकि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है और कई राउंड की काउंटिंग होने के बाद ये स्थिति स्पष्ट होती है कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अगर एग्जिट पोल्स की बात की जाए, जनता की बात की जाए, मतदाताओं की बात की जाए, तो तमाम जो चीजें हैं वो एनडीए के पक्ष में नजर आ रही है। तो देखिए, तेजस्वी यादव भी राघोपुर से आगे चल रहे हैं और अब तक 49 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए 29 सीटों पर आगे चल रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो 17 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है। तो जिस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए थे, जिस तरह से एग्जिट पोल्स में ये दावा किया गया था कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। और देखिए, ये शुरुआती रुझान है जिसमें एनडीए आगे चल रही है और सीटों का डिफरेंस आप देखिए, महागठबंधन और एनडीए के बीच में काफी ज्यादा है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो सीटों की काउंटिंग है वो भी बदलती है। लेकिन अब तक बता दें कि 49 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। और करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। अब तक 52 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। ये बड़ी खबर, एनडीए 31 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महागठबंधन 17 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए, 4 सीटों पर अन्य प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। तो अब तक 52 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 31 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और अब 56 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 56 सीटों के रुझान में एनडीए 32 सीटों पर आगे चल रही है। बता दें कि महागठबंधन 20 सीटों पर है और एनडीए 32 सीटों पर आगे चल रही है। 4 सीटों पर अन्य प्रत्याशी भी आगे हैं। तो अब तक 56 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। एनडीए 32 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये शुरुआती रुझान है। और देखिए, जिस तरह से बिहार में चुनाव हुए थे, जिस तरह से भारी संख्या में इस बार मतदाताओं ने मतदान किया था, उसके बाद से ही लगातार तमाम जो बातें हैं वो मतदाताओं की तरफ से भी कही गई थी। कई मतदाताओं का ये कहना था कि इस बार हम बदलाव चाहते, तो कई मतदाता जो है वो पिछली सरकार से बेहद खुश थे। उनका कहना था कि बिहार में